बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जो आज की वीडियो है बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो इस लिहाज से है कि 2026 आने वाला है और हम जो वीडियोज़ हैं 2018 से बना रहे हैं। एवरी ईयर बेशुमार लोगों हमारी वीडियोज़ देखकर जो वीज़ा अप्लाई करते हैं, फिर उनके वीज़ा लगता है, वीज़ा की प्रोसेसिंग होती है। और जिन लोगों ने 2018 से 19 से 20 से 21 22 23 24 से हमें फॉलो किया हुआ है, तो हमारा जो चैनल का आप सिस्टम है वो आप ये समझ लें कि एवरी डेज़ हमें न्यू अपडेट देनी पड़ती है। और क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं, जब उनका काम ख़त्म हो जाता है उस टाइम इस चैनल की उनके सामने कोई वक़्त नहीं रहती, क्योंकि उनका काम कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो चैनल ये प्रोग्रेसिव अप्रोच पर चल रहा है और प्रोग्रेसिव अप्रोच इसी तरह ही बनती है कि जो नए बंदों ने यहाँ से जाना, तो उनके लिए हम नई से नई अपडेट्स उनके लिए लेकर आए। फॉर एग्जांपल अब 2021 या 20 में हम जो वीडियोस बना रहे थे फैमिली वीज़ा से रिलेटेड, और आज की वीडियो को कंपेयर किया जाए तो उनका जो चेकलिस्ट ही है मैच नहीं होती। तो इस वजह से हम एवरी ईयर जब भी न्यू ईयर स्टार्ट होना शुरू होता है, यानी कि 2026 आने वाला है, तो महीना डेढ़ पहले हम एक वीडियो बनाते हैं जो पूरा साल तक जितने भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर होते हैं या जिन जिन लोगों ने नए वीज़े वगैरह अप्लाई किए होते हैं, उन सभी के लिए फ़ायदेमंद रहती है। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम इटली फैमिली वीज़ा की फ़ाइल मेकिंग, प्रोसेसिंग टाइम, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस होंगी, और जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के जो वीज़े होते हैं, समझ लें एक स्पॉन्सर है, उसने अपने वालिदैन को बुलाना है तो वो उसके क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, अगर अपनी बीवी को बुलाना है उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, बच्चों को बुलाना है तो क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो कंप्लीट हम एक पैकेज के तौर पर ये वीडियो को अपलोड करेंगे ताकि ये पूरा ईयर तक आप लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल मीडिया के जितने लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके साथ साथ अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग फॉरेन ऑफिस से और अपोस्टल से रिलेटेड असिस्टेंट, ट्रांसलेशन, फाइल मेकिंग, फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड असिस्टेंट चाहिए हो, तो आप जो है वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बिला झिझक आप बेशक इटली से रब्ता करें या पाकिस्तान के किसी भी कोने से, हम ऑनलाइन भी आपका काम कर देंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक न्यूली वाइफ यहाँ पर बैठी हुई है और 2027 की स्टार्टिंग में उनका नौला अफसा इशू हो जाता है और हस्बैंड उनके बाहर हैं, और अब आप लोगों को कोई समझ नहीं आ रही कि मैंने अपना फ़ाइल की मेकिंग किस तरह करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आप न्यू वाइफ हैं तो सबसे पहले तो आपने पाकिस्तान के अंदर डॉक्यूमेंट्स की अरेंजमेंट करनी है। पाकिस्तान के अंदर डॉक्यूमेंट्स की अरेंजमेंट का सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। आपके बर्थ सर्टिफिकेट को देखते हुए आपका निकाहनामा रजिस्टर्ड होता है और निकाहनामे के बाद आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होता है और मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होता है। तो जैसे ही आपकी शादी होती है तो उसके बाद आपका नौलासा जब इशू हो जाएगा, तो आपने सबसे पहले अपना बर्थ सर्टिफिकेट, फिर निकाहनामा, निकाहनामे के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बाद आपने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को के आपके पास होना चाहिए। इसको आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर करवाना है, अपोस्टल करवाना है, और अपोस्टल के बाद एम्बेसी की तरफ से नॉमिनेटेड एजेंसीज़ हैं, वहाँ से आपने इनकी ट्रांसलेशंस करवानी है। ट्रांसलेशंस के बाद इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा, और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद आपकी फ़ाइल मेकिंग होगी। अब फ़ाइल मेकिंग के अंदर स्टेप बाय स्टेप अगर आपको बताया जाए तो क्या चीज़ लगेगी। सबसे पहले आपका पासपोर्ट होगा जो कि 18 महीनों से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड होगा ओरिजिनल, ये 2 डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होंगे। इसके बाद आपकी वीज़ा एप्लीकेशन वीज़ा फॉर्म जो होता है डी टाइप का, वो फॉर्म जो है वो फिलअप होगा। जब वो फिलअप हो जाएगा तो उसके बाद आपने अपने जो हस्बैंड हैं उनका ने जो आपको नौलाफ साहब भेजा होगा वो नौलाफ साहब ने अटैच करना है, और नौलाफ साहब अटैच करने के बाद जो हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनका पासपोर्ट, उनका शनाख्ती कार्ड, उनका इसके साथ साथ रेजिडेंट कारता एंड कारता और सजोरनो, ये 2 डॉक्यूमेंट मुख्तलिफ होते हैं। ये आपने साथ कलर्स कापी साथ अटैच करनी है। इसके बाद आपने जो फाइल यहाँ पर बनाई थी, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, निकाहनामा, मैरिज सर्टिफिकेट, FRC और बर्थ सर्टिफिकेट, इनको ओरिजिनली अटैच करना है विद ट्रांसलेशन, ठीक हो गया। और आपने ये आपकी एक फ़ाइल बन जाएगी। इस फाइल को आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अब दूसरे स्टेप की तरफ जा रहे हैं। फाइल मेकिंग के बाद हम जा रहे हैं अपॉइंटमेंट की तरफ। करंटली नवंबर 2025 जो चल रहा है, अभी तक जो अपॉइंटमेंट का सिलसिला है वो वाया रजिस्ट्रेशन होती है। इस साल में स्टार्टिंग में वाया कॉल अपॉइंटमेंट हुई थी, फिर रजिस्ट्रेशन के थ्रू हो गई थी, ठीक हो गया। और बीच में जो है वो BLS के थ्रू भी अपॉइंटमेंट आ रही थी। तो 3 दफ़ा इस साल के अंदर जो है वो अपॉइंटमेंट का सिस्टम चेंज हुआ है। सब पहले
वाया कॉल हुआ करती थी, उसके बाद चेंज हुआ BLS की तरफ, फिर इन अटानिया की तरफ वाया रजिस्ट्रेशन। तो 3 दफ़ा इस ईयर में चेंज हुई है और अभी जो करंटली चल रही है वो इन अटानिया वाली चल रही है। तो होपफुली कि कमिंग ईयर में भी यही चलेगी। तो रजिस्ट्रेशंस करनी होती है आपकी फ़ाइल आपकी अपॉइंटमेंट की। अपॉइंटमेंट को रजिस्ट्रेशन करने का क्या प्रोसीजर है, उसके अंदर आपका जो है पासपोर्ट चाहिए होता है, आपका जो है ईमेल चाहिए होता है और आप ही का फ़ोन नंबर चाहिए होता है और आपका नौला अफ़सा चाहिए होता है। ये 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। इनका ऑफिशियली साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशंस की जाती है, डाटा एंटर किया जाता है, OTPs को एंटर किया जाता है, फ़ीस डिटेक्शन होती है। आज तक की तारीख में 11,000 समथिंग रुपीज़ आपके डिटेक्शंस होंगी और उसके बाद आपको एक टोकन नंबर जारी हो जाएगा। जब आपको टोकन नंबर जारी हो जाएगा तो आपको कम से कम करंटली आप खुद अंदाज़ा लगा लें, लास्ट टाइम जो अपॉइंटमेंट आई हुई थी वो 2.5 महीने पहले आई हुई थी, लेकिन अभी तक अपॉइंटमेंट्स नहीं आई। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि जो अपॉइंटमेंट्स है वो दिसंबर के एंड तक उनके लेटर्स वगैरह आ जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि रजिस्ट्रेशन के बाद 2 से 2.5 महीने या 3 महीने तक भी आपको जो है वो वेट करना पड़ता है। तो जब टोकन नंबर आपको जारी हो जाएगा, फिर अपॉइंटमेंट आपको जारी होगी, तो उसके बाद क्या सिलसिला होता है, उसके बाद सिलसिला ये होता है कि आपको प्रॉपर तरीके से जो अपॉइंटमेंट का ईमेल आपको आती है, उस वक्त आपने ये फ़ाइल लेकर जानी है और जाकर आप सबमिशंस करवाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है सबमिशंस का। सबमिशंस अब आपकी मर्ज़ी पर होती है कि आपने जो है अपॉइंटमेंट लाहौर की ली है या फिर इस्लामाबाद की ली है। अगर तो आपने इस्लामाबाद की ली है या लाहौर की ली है, तो वहाँ पर जाकर के आपको जो फ़ाइल हम प्रिपेयर करके देंगे वो आप जाकर सबमिशंस करवाएंगे। और करंटली जो फ़ीस चल रही है वो 116 यूरो जो कि पाकिस्तानी उनकी डिटेक्शंस वगैरह करके जो उनकी सर्विस चार्जेस होते हैं उनको मिला के 47,000 रुपीज़ आपको जो है वहाँ पर जो है वो पे करने पड़ेंगे। इसके बाद बारी आ जाएगी प्रोसेसिंग टाइम की। करंटली जो प्रोसेसिंग टाइम है वो महीना 45 दिन का टाइम चल रहा है, लेकिन ये जो टाइम है कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है। हमने अगस्त के अंदर या अक्टूबर के अंदर जो सबमिशंस वगैरह हुई थी वो 10 से 15 दिन के अंदर वीज़े लग रहे थे। अब दोबारा से जो है टाइम थोड़ा सा महीना या 45 दिन तक चला गया और आने वाले दिनों में जब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो यही टाइम जो है 5 से 6 महीने तक चला जाएगा। अगर आप मुझसे पूछें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा कितनी देर में एक हमारे सब्सक्राइबर का लगा, तो 32 महीने बाद जाकर उन्होंने कॉल आई थी कि आकर सबमिशन ले रहे हैं। और एक और हमारे क्लाइंट थे जो कि कराची के थे, तो उनको वो फॉर एग्जांपल आज जमा करवा कर आए तो वेरी नेक्स्ट डे उनको कॉल आ गई थी कि आकर अपना पासपोर्ट ले जाएं। तो इतनी जल्दी भी लग जाता है और इतना टाइम भी लग जाता है। ये जितनी भी मैंने आपको बात बताई है, ये एक फैमिली, एक वाइफ ने जाना हो तो उस प्रोसेस के लिए है। अगला जो स्टेप मेरे होंगे, मैं आपको अगर बच्चों को बीच में लेकर जाना हो या वालिदैन को लेकर जाना हो तो उनकी रिक्वायरमेंट बताऊंगा, लेकिन प्रोसीजर सारा यही होगा। अब बात करते हैं, अगर आप एक वाइफ हैं और एक बच्चा है और उसने जाना है, तो जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको पहले बताए हैं वाइफ के, वो आप सारे लगाएंगे। और बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में आप क्या करेंगे, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और वालिद का बर्थ सर्टिफिकेट, ये 3 चीज़ें आप ऐड कर देंगे और यही प्रोसीडिंग चलेगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आपके वालिदैन में से किसी ने जाना हो, अगर वालिदैन, ये थोड़ा सा ट्रिकी सा हो जाता है, वालिदैन ने अगर जाना हो तो जो वालिद बुला रहा है, जो स्पॉन्सर पर आ रहा है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, जो वालिद वालिदैन जा रहे हैं उनका निकाह नामा, उसके साथ साथ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और जितने भी बच्चे पाकिस्तान के अंदर है वो एफिडेविट में लिख के देंगे कि हम अपने वालिदैन का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो भाई बहन है वो एफिडेविट में ये मैंशन करेगा कि मैं ही इनका खर्चा बर्दाश्त करूँगा। और सम टाइम वो आपसे जो है वो मांग लेते हैं क्या कहते हैं बैंक स्टेटमेंट्स, तो ये आपको साथ में अटैच करना पड़ेगा। और प्रोसीजर सारे के सारा यही होगा। होपफुली ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाई है। लॉन्ग टर्म में वैसे तो शॉर्ट हम जो है फेसबुक पे और इंस्टा पे, इसी तरह टिकटॉक पे डालते रहते हैं, यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे भी हम डालते रहते हैं। लेकिन ये लॉन्ग वीडियो इसलिए मैंने बनाई है कि आपके सारे के सारे जो हैं वो पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। अगर किसी भी किस्म की असिस्टेंस आपको चाहिए हो फाइल मेकिंग से रिलेटेड, आप जो है वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन में भी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारा नंबर शो हो रहा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखेगा। अल्लाह हाफिज़।